हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी जीवनी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वो एक विजेता था और उसने अपना साम्राज्य दक्षिण में मदुरै तक फैला दिया था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। वह अपने मेवाड़ चित्तौड़ के विजय अभियान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि अवधि में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे पद्मावत में वर्णित रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित था। उसके समय में उत्तर पूर्व में मंगोल आक्रमण भी हुए, उसने उसका भी डटकर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाफ्स था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजक का पद मिला। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी सौंप दी। भीलसा, चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते समय अपने दो सैनिकों मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा करवा दी। इस प्रकार उसने अपने सगे चाचा, जो उसे अपने औलाद की भांति प्रेम करता था, के साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक 1296 को संपन्न करवाया। अलाउद्दीन की शिक्षा समुचित नहीं हो पाई, किंतु उसने युद्ध कला और सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुल्तान जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन द्वारा मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने से प्रसन्न होकर उसे अपना हाकिम नियुक्त किया। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान होने की महत्वाकांक्षा लिए हुए था। 1292 में उसने भेलसा पर आक्रमण किया। वहां के मंदिर, भवन में बाजारों तथा धनवानों को निर्ममतापूर्वक लूटकर अपार संपत्ति लेकर लौटा तो सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे अरज ए मुमालिक की उपाधि प्रदान की और अवध प्रदेश भी दे दिया। प्रशासनिक दृष्टि से सफल होकर वह पारिवारिक जीवन में परेशानी से घिरा रहा। जलालुद्दीन की पुत्री, जो उसकी पत्नी थी, वह अपने पद एवं प्रभाव के कारण उस पर रौब जमाया करती थी। वह अलाउद्दीन द्वारा उसकी दूसरी पत्नी महारूर पर अधिक प्रेम प्रकट करने पर उसे ईर्ष्या करती थी। अलाउद्दीन की सास भी अपने दामाद से नाखुश थी और उस पर कड़ी नजर रखती थी। इधर जलालुद्दीन का प्रभाव कम हो रहा था और अलाउद्दीन का प्रभाव बढ़ रहा था। वे एक महत्वाकांक्षी और युद्ध तेजक शासक था। अलाउद्दीन खुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था। उन्हें सिकंदर शाही का ओहदा भी दिया गया था। अपने साम्राज्य में उन्होंने खुले में मदिरा के सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1308 में अलाउद्दीन ने अपने सहायक मलिक काफूर को दक्षिणी का अभियान पर भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य कृष्णा नदी के दक्षिण पर स्थापित होयसला साम्राज्य के वरगल को हासिल करना और दक्षिण में मदुरा के व्यापार को बढ़ाना था। 1311 में मलिक काफूर दिल्ली वापस आए, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद 1316 में सुल्तान की मौत हो गई। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को पाने के लिए उन्होंने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध का लेख मलिक मोहम्मद जायसी के अवधी भाषा में 1540 में अपनी कविता पद्मावत में उल्लेख किया है। सबसे पहले खिलजी को सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज के दरबार में आमिर आई तुजुक बनाया गया। 1291 में मलिक छज्जू ने सुल्तान के राज्य में विद्रोह कर दिया। इस समस्या को अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे से संभाला, जिसके बाद उसे कारा का राज्यपाल बना दिया गया। 1292 में भीलसा में जीत के बाद सुल्तान ने अलाउद्दीन को अवध प्रांत भी दे दिया। अलाउद्दीन ने सुल्तान से विश्वासघात करते हुए उन्हें मार डाला और दिल्ली के सुल्तान की राजगद्दी में विराजमान हो गए। अपने चाचा को मारकर दिल्ली की गद्दी में बैठने के बावजूद उसे 2 सालों तक कुछ विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस समस्या का सामना खिलजी ने पूरी ताकत के साथ किया। 1296 से 1308 के बीच मंगोल लगातार दिल्ली पर अपना कब्जा करने के लिए बार बार अलग अलग शासकों द्वारा हमला करते रहे। अलाउद्दीन ने जलंधर 1296, किली 1299, अमरोहा 1305 एवं रवि 1306 की लड़ाई में मंगोलिया के खिलाफ सफलता प्राप्त की। बहुत सारे मंगोल दिल्ली के आसपास ही बस गए और इस्लाम धर्म को अपना लिया। इन्हें नए मुसलमान कहा गया। खिलजी को उन पर विश्वास नहीं था। वो इसे मंगोलिया की एक साजिश का हिस्सा मानता था। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए खिलजी ने 1298 में एक दिन उन सभी मंगोलियों, जो लगभग 30,000 के तादाद में थे, उन्हें मार डाला। जिसके बाद उन सभी के पत्नी और बच्चों को अपना गुलाम बना लिया। अलाउद्दीन की अगली मुख्य चढ़ाई रणथंबोर में हमीर देवा के खिलाफ थी, जिसने अलाउद्दीन के बागी सेनानायक मोहम्मद शाह को पनाह दी थी। 1299 में एक सफल प्रयास के बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने किले और हमीर के खिलाफ स्वयं विजय अभियान का नेतृत्व किया। इसमें हमीर को उसी के सेनानायकों रतिपाल और रणमल ने धोखा दिया। साथ ही साथ 1297 से 1305 ईस्वी में खिलजी वंश ने सफलतापूर्वक कई मंगोल हमलों को नाकाम किया, लेकिन 1299 ईस्वी में जफर खान नामक एक समर्पित सेनानायक को खो दिया।
1303 ईस्वी गवाती की रानी पद्मिनी अपने दिलचस्पी की वजह से अलाउद्दीन के लड़ाई में संलग्न होने की, जिसके फलस्वरूप रानी के पति और तत्कालीन चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की हार हुई। तदुपरांत अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा और 1308 में राजस्थान के सिवाना किले सहित उत्तर में कई साम्राज्यों पर कब्जा किया। इस प्रकार अपने राज्यों के विस्तार की चाह के साथ खिलजी ने दक्षिण का रुख किया। अपने सेनानायक मलिक काफूर की सहायता से खिलजी ने आगे प्रस्थान किया। प्रायद्वीप भारत गवाह मधुरे विनाश का 1310 ईस्वी में द्वारा समुद्र के होयसला साम्राज्य और 1311 ईस्वी में इंडिया साम्राज्य में आक्रमण और साथ ही साथ 1313 ईस्वी में दिल्ली के लिए देवगिरी अनुबंध का पलट के इस काम में मोहम्मद शाह ने उससे काफ़ी साथ दिया और इसके लिए उसे इनाम भी मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हरम में आने की इजाज़त दे दी। मोहम्मद शाह ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसने अलाउद्दीन को बेवफा बेगम चिमना से अपने रिश्ते बढ़ा लिए। इस जोड़ी ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या की साजिश रची ताकि वो दोनों खुद सुल्तान और बेगम बन सके। अलाउद्दीन को उनकी इस साजिश का पता चल गया और मोहम्मद शाह अपने भाई के साथ दिल्ली भाग गया। मोहम्मद शाह व उसके साथ रणथंभौर के राजपूत राजा हमीर देव के यहाँ शरण ले ली, जिसके कारण अलाउद्दीन की नज़रें हमीर देव पर पड़ गई। रणथंभौर के किले पर धावा बोल दिया गया और बनास नदी के किनारे अलाउद्दीन और हमीर देव की सेना के बीच संग्राम हुआ, जिसे राजपूत सेना विजय हुई। लेकिन अचानक इस तरह से हमीर देव की सेना बिखर गई थी। इसका कारण था सेनापति गुरदन सैनी की प्रधान के साथ आपसी कलह के कारण सेनापति ने प्रधान को जानबूझकर हत्या कर दी। अलाउद्दीन ने ही घोड़ों को दागने की तथा सैनिकों को हुलिया रखने की प्रणाली चलाई। वह प्रत्येक सैनिक को 234 टंका प्रतिवर्ष देता था। अलाउद्दीन के पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप संगठित किया। पुलिस का मुख्य अधिकारी कोतवाल कहलाता था। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में सुधार किए, मकान तथा चराई पर कर लगाए। इसने 2 आव गंगा यमुना के मध्य के क्षेत्र पर की वृद्धि की और किसानों को उपज के 50% लगान के रूप में देने का आदेश दिया। युद्ध से प्राप्त धन सामग्री, जिसे गनिया या खम्स कहा जाता है, उसके राज्य के 80% सैनिकों के लिए 20% निर्धारित किया गया, जिससे पहले खम्स राज्य के लिए 20% और सैनिकों के लिए 80% होता था। अलाउद्दीन ने कुछ कर्मचारी नियुक्त किए। गुप्तचर विभाग या अधिकारी, जिसे बरीद ममालिक कहा जाता था। दूसरा हरकराय था, जिसे शहर के नियुक्त किया जाता था। तीसरा मुनाविक या वनवीज, जो सूचना देता था। अलाउद्दीन ने लगान वसूली कार्यों को दोषों को दूर करने के लिए नए विभाग दीवाने मुक्तराज की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था का भी प्रारंभ किया तथा रासायनिक प्रणाली भी प्रारंभ की। अलाउद्दीन ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा लगाया। अलाउद्दीन ने यामिनी उल खिलाफत अमीर उन मोमिनी अमीर तुनक सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। वे उसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधि भी दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक मंगोलियों के आक्रमण का सामना किया। मंगोलों ने कुतुब ख्वाजा, जो कि कुबलाई खान का पोता था, ने करीब 2 लाख की सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी मंगलों से सीरी दुर्ग के पास मिला और युद्ध के मैदान में मंगोलों से मुलाकात की और आसानी से उन्हें हरा दिया। इसके अलावा मंगोलों की ओर आक्रमण तथा तरगी के नेतृत्व में हुए। हालांकि मंगोलों को प्रत्येक बार पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने हमले की जारी रखा। अन्य मंगोल आक्रमण मंगोल सेनापति खिवा बेगुलाव मंद खान और तत्कालीन नेतृत्व में हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लौह नीति उनकी प्रत्येक इच्छा के नेतृत्व कर दिया। तो दोस्तों, आपको अलाउद्दीन खिलजी की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।